अब वो क्षण आ रहा है कि आदरणीय मोदी जी के काम से युवा, महिला, किसान, गरीब के दिल तक तो हम पहुंचे हैं, उसको दिल से दल तक लाने का काम अभी शुरुआत होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला सदस्य बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपने हाथ में जो कमल का फूल है, अब ये ओटीपी नंबर डालना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 के पहले सदस्य बने हैं। हम जोरदार तालियों से भाजपा जिंदाबाद। मैं अभी आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय अमित भाई को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मिस कॉल दे। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री भी मिस कॉल देकर सदस्य बने। ये सदस्य बनने के पश्चात जो जानकारी देनी है, नाम, पता, वो हमने उसमें देना है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रिफर किया है, तो ऐसे हम जिसको रिफर करते हैं उसका नाम आएगा, फिर उनका फोन नंबर आएगा, जानबूझकर नंबर दिखाया नहीं तो नड्डा जी को फोन। ये अभी सदस्यता प्राप्त हुई है। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी। एक सदस्यता पर जो फिल्म बनी है वो अब हम देखेंगे। तब तक सदस्य बनने के बाद जो कार्ड बना है वो अपने कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे जी यहां लेकर आएंगे और हम अध्यक्ष जी के हाथ से वो सभी मान्यवरों को देंगे। तब तक ये रील जो सदस्यता पर हर गांव में बूथ पर हमने लगानी है वो हम यहां पर दिखा रहे हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये वो विश्वास है जिसके साथ देश सेवा की इस सतत यात्रा का आरंभ हुआ था। ये उस सूर्योदय का उद्घोष था जो आने वाले दशकों में इस देश के राजनीतिक आकाश पर चमकने वाला था। लेकिन 44 सालों का यह सफर आसान नहीं था। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने के सफर में कभी 2 सांसदों के साथ हमने अपना संघर्ष जारी रखा, तो कभी अल्पमत में आने को लेकर संसद में परिहास सहा। परंतु एक चीज कभी नहीं बदली, वो थी भाजपा कार्यकर्ताओं का जीवट मनोबल। ये कार्यकर्ताओं का ही संकल्प था जिसके चलते 2 सांसदों वाली पार्टी 303 सांसदों के साथ बहुमत में आई।
ये कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है, जिसके चलते हम आज इस नए भारत, सुदृढ़ भारत, अपने विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर निरंतर चलते जा रहे हैं। जब हिंदू समाज को जातियों में बांटकर कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी, तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के झंडे तले देश, समाज और अपने आराध्य श्री राम के लिए एकजुट हो संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के लिए नहीं, बल्कि एक विचारधारा के लिए समर्पित है और राष्ट्र प्रेम की उसी विचारधारा के लिए कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का ही परिणाम था कि 1984 से 1996 आते आते भारतीय जनता पार्टी गलियों से सत्ता के गलियारे तक पहुंची। छल कपट ने पीछा नहीं छोड़ा, सरकार गिरा दी गई, परंतु वो हमारे हौसलों को नहीं गिरा पाए। 1999 में एक बार फिर से राष्ट्रवाद का परचम लहराया और अटल जी की सरकार बनी। समस्त कार्यकर्ताओं की अटूट प्रतिज्ञा के चलते बनी सरकार ने देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य किया। साल 2004 से 2014 तक भले ही हम केंद्र की सत्ता में नहीं रहे, परंतु राष्ट्र निर्माण के संकल्प को भाजपा के एक भी कार्यकर्ता ने विस्मृत नहीं किया। की आत्मा में देश प्रेम और भारत की अखंडता और संप्रभुता निहित है। कारगिल से दुश्मन को खदेड़ना हो, कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर देश की सुरक्षा पर हमला करने वाले आतंकियों को घर में घुसकर मारना हो, देश की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा भाजपा सरकार के लिए सर्वोपरि है। भाजपा के मूल में निहित है अंत्योदय। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा कार्यकर्ता भी ये विश्वास कर सकता है कि वो अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति और अपने संकल्प के जरिए जन सेवा के लिए सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर भी पहुंच सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना हो या बाबा साहेब से जुड़े पंच तीर्थ स्थलों का विकास, भाजपा ने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए कई अनेक कदम उठाए। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के बाद आजादी के 70 सालों बाद देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति देकर भाजपा ने आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज को सम्मान देने का काम किया। इस बात को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही है कि भाजपा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि 2047 के विकसित भारत के लिए हो रहे इस विशाल अभियान रूपी यज्ञ में अपने अपने योगदान की आहुति दें और भाजपा परिवार को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करें, ताकि विकसित भारत का ये संकल्प हम सभी कार्यकर्ता मिलकर एक साथ पूरा कर सकें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो सदस्यता का अपना परिचय कार्ड बना है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रदान करेंगे। ऐसे ही अध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी का भी सदस्यता का जो कार्ड बना है वो हम सबको प्रदर्शित करके दिखाएंगे और इसी प्रकार 10 करोड़ से ज्यादा कार्ड आने वाले दिनों में पूरे देश में हम सभी जनता जो अपने से जुड़ेगी उनको देंगे। एक बार फोटो के लिए